दोस्तों, अगर आप भी रातों को देर तक जागते रहते हैं, अगर आपकी आंखें थकी हुई हैं लेकिन नींद आपसे दूर भागती है, अगर दिमाग में हजारों बातें घूमती रहती हैं, तो आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो आपको धीरे धीरे सुकून की दुनिया में ले जाएगा। तो जहां भी हैं अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। पंखे की धीमी आवाज़ को महसूस कीजिए। अगर चादर ओढ़ रखी है तो उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए आपकी सांसें गले से होकर सीने तक जा रही हैं और फिर धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान की उस रहस्यमयी धरती पर जहाँ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि अपने अंदर सदियों पुरानी राज छुपाए बैठी होती हैं। यह कहानी है राजस्थान के मशहूर भानगढ़ किले से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव गौरा की है। एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हवा का रंग बदल जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे रात के बाद उस रास्ते पर जाना जहां पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। लोग हंसते भी थे, डरते भी थे, लेकिन कोई भी उस रास्ते से आधी रात के बाद अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। करीब 25 साल पहले की बात है। गौरा गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी लोगों से अलग था। उसे रहस्य पसंद थे, डरावनी जगहों पर जाना पसंद था और सबसे बड़ी बात, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वाले अक्सर समझाते बेटा कुछ चीजें आंखों से नहीं दिखती लेकिन उनका होना सच होता है, पर अर्जुन हंस देता। एक रात दोस्तों होता क्या है, पूरा गांव गहरी नींद में था। आसमान में बादल थे और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा आज मैं उस बरगद वाले रास्ते से होकर जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्त डर गए लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रात के लगभग 12 बजे हाथ में लालटेन लिए वह अकेला उस सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां ऐसी हिल रही थीं मानो कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। अर्जुन चलते चलते उस पुराने बरगद के पास पहुंचा और तभी उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि अपने हाथ भी दिखाई ना दे। अर्जुन ने हिम्मत करके लालटेन दोबारा चलाने की कोशिश की लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे टक 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 उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हवा तेज चलने लगी और अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बेहद दर्द भरी। अर्जुन का गला सूखना लगा, उसके हाथ कांपने लगी लेकिन तभी बरगद के पीछे उसे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा और बिल्कुल स्थिर शरीर। अर्जुन डर गया। लेकिन उसे खुद को संभाला और पूछा कौन हो तुम। कोई जवाब नहीं, बस हवा और तेज हो गई। फिर अचानक वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटने लगा, उसके पैर कांप रहे थे और तभी उस गांव के बुजुर्गों की बात याद आई। कुछ जगहों पर सिर्फ इंसान नहीं रहते दोस्तों, क्या सच में उस बरगद के पीछे कोई आत्मा थी? ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है, तो मैं कमेंट में आप लोगों के जवाब जानना चाहूँगा। अगर आप
जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अगला भाग, तो अभी हमारे चैनल BBC न्यूज़ चैनल कृष्ण एंड सत्यम ऑफिशियल स्टार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस ध्यान दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इस रहस्यमयी रात के सफ़र को महसूस कीजिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल रहस्य तो अब शुरू होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना गौरा गांव का वो रहस्य जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूहें कांप जाती हैं। लेकिन असल डर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उस रात अर्जुन के साथ जो हुआ उसका सच गांव वालों ने कई सालों तक छुपा कर रखा। रात के लगभग 3 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन गौरा गांव के पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। गांव वाले डरकर अपने घरों से बाहर निकले और तभी उन्होंने देखा मंदिर की सीढ़ियों पर अर्जुन बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और दुनिया को देख रहा हो। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, चंद्रा। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि चंद्रा नाम की लड़की करीब 100 साल पहले मर चुकी थी। कहते हैं वो गौरा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत की वजह बन गई। एक तांत्रिक उसे पाने के लिए पागल हो चुका था, लेकिन चंद्रा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे चंद्रा की हत्या कर दी गई। मरते समय चंद्रा ने सिर्फ एक बात कही थी, जिसने मेरा दर्द नहीं समझा वो इस गांव में कभी चैन से नहीं जी पाएगा। दोस्तों, उस दिन के बाद गौरा गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को रोने की आवाज़ सुनाई देती। कभी किसी के दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी सुनसान रास्तों पर पायल की आवाज़ सुनाई देती, छम छम छम। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस बरगद के पास आधी रात के बाद गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। वो हर रात नींद में उठ जाता और बिना कुछ बोले उसी बरगद की तरफ चल पड़ता। उसकी माँ रोती रहती, गांव वाले डरते रहते, लेकिन अर्जुन जैसे किसी दृश्य ताकत के बस में आ चुका था। एक रात गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि आज वो अर्जुन का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। आधी रात, काला आसमान, तेज हवाएं और दूर कहीं सियारों की आवाज। अर्जुन धीरे धीरे उस बरगद के पास पहुंचा और फिर वो अचानक रुक गया। गांव वालों ने पेड़ के पीछे छुप कर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरगद के नीचे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन मुस्कुरा रहा था, मानो वो उसे पहचानता हो। तभी अचानक उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया।
और दोस्तों उसकी आंखें पूरी काली थी। गांव वालों की चीख निकल गई, लेकिन तभी वो आत्मा जोर से चिल्लाई और पूरे जंगल में तूफान सा छा गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, मिट्टी हवा में उड़ने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, टन टन टन। गांव वाले डर कर भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। और फिर उसने धीरे से कहा, चंद्रा, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही अचानक आसमान में बिजली चमकी और बरगद के पेड़ में आग लग गई। पूरा जंगल रोशनी से भर गया और वो आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ शांत हो गया, हवाएं रुक गईं, आवाजें बंद हो गईं और वो आत्मा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बरगद का पेड़ पूरी तरह जल चुका था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। हाँ दोस्तों, अर्जुन उस रात के बाद कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं वो चंद्रा के साथ दूसरी दुनिया में चला गया, कुछ कहते हैं वो आज भी उस जंगल में भटक रहा है। लेकिन आज भी अगर आप गौरा गांव जाएं और आधी रात के बाद उस रास्ते से गुजरें तो हवा में एक आवाज़ सुनाई देती है, वापस चले जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, जिसका नाम BBC चैनल कृष्ण एंड सत्यम ऑफिशियल स्टार को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं किसी भी वर्ड्स को रिपीट कर देता हूँ, तो ये आप मेरा सुधार रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।